नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश शर्मा विहारी का ज्योतिष चैनल से। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे ग्रहों के बारे में। हर व्यक्ति संसार में दुखी है किसी न किसी कारण से, और सबसे मुख्य कारण है पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो व्याधि रूप में आते हैं। कहा भी गया है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म व्याधि रूपेण पीड़ितम तृक्षांतेरोषधि दान जप होम सुरार्चनम। नवग्रह जो देवताओं के रूप है, कोई ग्रह शुभ नहीं होता है, सब शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के जो परिणाम है वो ग्रह हमें देते हैं। सारे ग्रह न्याय करते हैं। जब हमारा जन्म होता है, हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा है या फिर किसी ऐसे भाव में बैठा है जो अनिष्ट कारक है, तो ग्रह अपने सारे ग्रह हमारे शुभाशुभ कर्मों का परिणाम देते हैं। नौ ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु हमारी जन्म कुंडली में 12 स्थानों में बैठे रहते हैं। अब यदि जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हुए हैं ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो शुभ परिणाम देंगे। और यदि ऐसे ग्रह बैठे हुए जो पाप ग्रह है केंद्र के अंदर, वो अपना अशुभ परिणाम देंगे। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। अब इनमें से कुछ ग्रहों से तो हम डरते हैं और कुछ ग्रहों से हमें ऐसा महसूस होता है कि बड़े शुभ ग्रह है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव का परिणाम हमें देते हैं। यदि ग्रह उच्च के हैं, शुभ ग्रह में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो हमें शुभ परिणाम देंगे। और यही शुभ ग्रह यदि छठे 8वें 12वें स्थान में बैठ जाते हैं तो हमें उसके परिणाम में कमी महसूस होती है। राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जिनसे हर कोई डरता है। शनि ग्रह से भी डरते हैं, लेकिन ये ग्रह बड़े प्रभावशाली होते हैं और ये भी उच्च पदों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन शर्त यही है कि किस भाव में बैठे हैं ये ग्रह, या फिर किस ग्रह के साथ बैठे हैं। बात करते आज हम राहु केतु की। शुरुआत हम राहु केतु से करते हैं। कई व्यक्ति कहते रहते हैं कि मेरे राहु गलत चल रहा है, मेरे केतु गलत चल रहा है। अब गलत कैसे? 2 स्थितियां होती इसकी। एक तो होती गोचर ग्रहों की, जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती है, तो उनकी नाम राशि के आधार पर उनके राहु कौन सा चल रहा है और केतु कौन सा चल रहा है, उसका फलित निकाला जाता है। दूसरी स्थिति, जन्म कुंडली में हमारा राहु किस घर में बैठा हुआ है और हमारा केतु किस घर में बैठा हुआ है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने मिलेंगे। एक काल सर्प योग के बारे में भी सभी ज्योतिष बात करते हैं कि अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, वो काल सर्प योग, इसके बारे में भी हम हमारे अगले एपिसोड में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष से भी डरे नहीं। तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि यदि कोई ग्रह हमारे लिए अशुभ साबित हो रहा है, 9 ग्रह में से चाहे कोई सा भी हो, तो उसके लिए हम क्या करें। जो जन्म के समय ग्रह अनिष्ट है उसका उपाय हमें करना जरूरी होता है, या अति शुभ है, यदि उससे संबंधित उपाय करते हैं तो अपने शुभ प्रभाव को वो और बढ़ा देता है। या जो भी हमारे जन्म लग्न का ग्रह स्वामी है, यदि किसी की कुंडली 1 नंबर से शुरू है, मेष लग्न है, उसका स्वामी होता है मंगल। यदि मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है या फिर 1 नंबर के साथ मंगल स्वग्रही होता है, तो आप मंगल से संबंधित रत्न पहन सकते हैं या मंगल से संबंधित कोई भी झाड़ी या जड़ उसको उपयोग में ले सकते हैं। जड़ का मैं इसलिए बता रहा हूं कि सभी व्यक्ति रत्न नहीं खरीद सकते। प्रभाव दोनों बराबर करेंगे।
बस उनके धारण करने की विधि हमें उचित तरीके से करनी चाहिए। तो जन्म लग्न का जो स्वामी है, जैसे आपकी कुंडली में कुंडली बनी हुई, उसमें प्रथम भाव के अंदर 5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 5 का स्वामी होता है सूर्य। अब सूर्य 5 नंबर के साथ प्रबल होता है। यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 7 नंबर के साथ सूर्य लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सूर्य आपके लिए नीच राशि में, सूर्य की नीच राशि है तुला राशि, और मेष राशि उच्च की कहलाती है। तो वो सूर्य आपके परिणाम में कमी लाएगा और उसका हमें उपाय करना पड़ेगा। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, ज्योतिष मार्गदर्शन करता है। अब कौन से ग्रह का रत्न हम धारण करें, बारी बारी से हम इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे राहु और केतु की। क्या आपका राहु और केतु अशुभ है, आपके जीवन में अशुभ परिणाम आ रहे हैं, तो राहु और केतु से संबंधित हम क्या उपाय करें। जन्म कुंडली में राहु या केतु उच्च के हैं, निश्चित रूप से उस घर का जो परिणाम है शुभ रहेगा, आपको उच्च पदों पे पहुंचाते हैं राहु और केतु। लेकिन यदि ये नीच के हैं या किसी ऐसे शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, उसका परिणाम कम कर देंगे। अगर 5वें स्थान में किसी के राहु है, राहु क्या करता है, पंचम स्थान पर बैठने पे हृदय से संबंधित बीमारी को जन्म देता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है किसी घर में, तो यह अशुभ होता है। तो ऐसे ग्रहों की जन्म कुंडली देख के उन स्थितियों को देखा जाता है। यदि राहु अशुभ है तो राहु के लिए हम क्या पहने। अब इसका एक नियम है, जो ग्रह अशुभ है जिसका हमें रत्न पहनना है या फिर उसकी जड़ या झाड़ी हमें धारण करनी है, उसे हमें हाथ में पहनना है या फिर उसे हमें पास में रखना है, ताकि वो हमारे शरीर को स्पर्श करती रहे। सारे ग्रहों के जो विकिरण है वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। और ये जो रत्न होते हैं, अलग अलग रत्न सभी ग्रहों के, तो सूर्य के उच्च दाब के विकिरण, इन ग्रहों के जो उच्च दाब के विकिरण है उनसे रत्न निर्मित होते हैं। अगर आप राहु से पीड़ित है, आप हमें आपकी कुंडली भेज सकते हैं या किसी पास में कोई अच्छा ज्योतिषविद हो उसे कुंडली बता सकते हैं कि क्या आपका राहु वास्तव में गलत है। यदि गलत नहीं है तो फिर हमें उपाय नहीं करने हैं, हमें अशुभ परिणाम हो रहा उसका वास्तव में गलत है, तो उसके लिए हमें ये चीज धारण करनी चाहिए। और कोई भी ग्रह हो, उसकी जो धातु बताई गई है उसी के अंदर उस रत्न को धारण करना चाहिए। तो यदि आपका राहु गलत है तो आपको गोमेद धारण करना चाहिए स्वर्ण धातु के अंदर। यदि आपका केतु गलत है तो लहसुनिया आपको स्वर्ण धातु के अंदर अंगूठी में धारण करना चाहिए। अब राहु के लिए आप गोमेद नहीं ला सको या लहसुनिया आप नहीं ला सको, तो उसके लिए राहु के लिए चंदन या मलई की जो जड़ होती है उसे आप धारण करें, अपने पास रखें, अशुभ राहु का प्रभाव दूर हो जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। और यदि आपका केतु अशुभ है तो आपको अश्वगंधा की जड़ धारण करनी चाहिए। अब ये रत्न या जड़ शुभ वार के दिन, जो उस ग्रह का वार हो उस दिन धारण करें, शुभ मुहूर्त में धारण करें, चौगड़िया जरूर देखें, नक्षत्र योग सारी चीजें पंचांग के अनुसार देखकर ही उस चीज को धारण करें, तो उससे हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मलय चंदन या फिर अश्वगंधा की जड़ राहु केतु के लिए शुभ दिन वार नक्षत्र योग में लेकर पीले रेशमी वस्त्र में उसको बांधकर ग्रहवार की उसकी पूजा कर हाथ में, गले में या भुजा में उसको धारण करें। राहु के लिए गोमेद यदि लिया जाए तो 3 रत्ती या 6 रत्ती का हो। केतु के लिए लहसुनिया
3 रत्ती या 7 रत्ती का हो। ये रत्ती एक सूक्ष्म माप होती है। झाड़ की जड़ 1 या 2 इंच ली जाए, कनिष्ठिका के बराबर उसकी मोटाई हो, जिसे चिट्टी अंगुली कहा जाता है। और राहु के शमन के लिए 18,000 मंत्र होते हैं जो रात्रि में जाप किए जाते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। और राहु के दान के लिए भी रात्रि में ही दान देना चाहिए। गेहूं, गोमेद, नीला वस्त्र, कम्बल, तिल्ली, तेल, शीशा, लोहा, अभ्रक, ये वस्तुएं राहु के लिए दान में दी जाती है। इसी प्रकार केतु हमारे लिए गलत है, केतु अशुभ है, अशुभ परिणाम हो रहे हैं, हानिकारक है, तो उसके लिए केतु के 17,000 मंत्रों का जाप रात्रि में किया जाए। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः, इस मंत्र से जाप किए जाएं और रात्रि को ही जाप किए जाएं। और केतु के दान के लिए लहसुन या कंबल, तेल, 7 तरह का अनाज, काला कपड़ा, तिल्ली, ये रात्रि को दान में दिए जाए। तो साथियों, सभी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विहारिका ज्योतिष चैनल से हम अब बारी बारी से सारे ग्रह जो हमारी कुंडली में हानिकारक परिणाम दे रहे हैं, अशुभ परिणाम जिनसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारी कुंडली में उनकी स्थिति थोड़ी सी गलत महसूस होती है, उनके लिए हम क्या रत्न पहने या क्या जड़ या झाड़ी जिसकी मोटाई 1 या 2 इंच हो, उसको हम ग्रहण करें ताकि उसके प्रभाव से हम बच सकें। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।